RSVI इन्फो कैप्सूल सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं दीपशिखा नमस्कार करती हूँ। श्रोताओं, आज ज्ञान की पाठशाला आप सबके लिए लेकर आया है कृष्ण उपासिका मीराबाई के जीवन से जुड़ा एक रोचक प्रसंग। तो आइए सुनते हैं वह प्रसंग। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगी और उन्हें अपना पति मानने वाली मीराबाई के लौकिक पति कुमार भोजराज का जब आकस्मिक निधन हो गया तो पहले से ही कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई अब कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से डूब गईं। अब वे मंदिर में बैठ घंटों भगवान की पूजा अर्चना करती, ध्यान धरती और उनकी आराधना करती और साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करती रहती। मीराबाई के इस आचरण से उनके ससुराल वाले बहुत नाराज थे। एक राजवंश की कुलवधू साधु संतों के साथ घूमे और मंदिरों में भजन कीर्तन करे, यह बात उन्हें अच्छी न लगती थी। वे नहीं चाहते थे कि राणा कुल की वधू इस प्रकार का आचरण करे, इसलिए वे मीराबाई का जीवन समाप्त करना चाहते थे। मीराबाई के देवर राणा विक्रमाजीत ने मीराबाई को मारने के अनेक प्रयास किए, किंतु वे हर बार असफल रहे। मीराबाई की प्रभु भक्ति सदैव रक्षक बन मीराबाई के साथ रहती और राणा का हर प्रयास विफल हो जाता। अनेक उपाय करने के बाद भी जब राणा सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए एक नई तरकीब सोची। उन्होंने सपेरे से एक काला जहरीला सर्प मंगवाया। उस सर्प का जहर इतना तेज था कि उसके डसते ही व्यक्ति एक भी सांस और नहीं ले पाता और तुरंत ही मर जाता था। उस जहरीले सर्प को राणा ने एक सुंदर रत्न जड़ित पिटारे में रखवाकर अपने दीवान के हाथों मीराबाई के पास भिजवाया। दीवान पिटारा लेकर मीराबाई के पास गया और बोला, यह पिटारा भेंट स्वरूप राणा जी ने आपके पास भेजा है। मीराबाई समझ गई कि यह राणा की उन्हें मारने की कोई और नई चाल है। वे मुस्कुराई और उस पिटारे को सस्नेह स्वीकारा और माथे से लगाया और उसे खोला। अरे, यह क्या? सर्प के स्थान पर उसमें तुलसी की एक अतिश्रेष्ठ और सुंदर माला रखी थी, जिसमें से निकलती तुलसी की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। सर्प के स्थान पर तुलसी की माला रखी देख राणा के दीवान का मुख आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वह आश्चर्य से भरा कभी मीराबाई जी को देखता और कभी पिटारे में रखी तुलसी की माला को। मीराबाई मुस्काई और तुलसी की माला को आदर के साथ उठाकर चूमा और फिर गले में पहन लिया और दीवान से बोली, इतने सुंदर उपहार के लिए राणा जी को धन्यवाद कहिएगा और साथ ही मेरा विनम्र प्रणाम भी कहिएगा। यह कहकर मीराबाई कृष्ण मंदिर में चली गई और भजन कीर्तन करने लगी। आश्चर्य से भरे दीवान ने जब यह बात राणा को बताई तो राणा अपना सिर धुनने लगा और मीराबाई को मारने की नई योजना बनाने लगा। मीराबाई की कृष्ण भक्ति इतनी समर्पण से भरी हुई थी कि उन्हें अपने चारों ओर कृष्ण कृष्ण और बस कृष्ण ही दिखते थे। ऐसा कहा जाता है कि अंत में मीराबाई भजन करते करते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। कृष्ण भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा बहुत कम भक्तों में देखने को मिलती है। सच में भक्त तो बहुत हुए, किंतु मीराबाई जैसे भक्त बहुत ही कम हुए। RSVI इन्फो कैप्सूल में आज बस इतना ही। फिर शीघ्र ही मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।